हेलो बच्चों, आज हम सभी जानेंगे क्लास 10th के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के आगे की टर्म के बारे में। कल पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस क्या होता है उसके बारे में। अब आगे जब बढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में तो यहाँ पर आता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उसके बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये दोनों जानना है क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में कहीं पर हीट इवोल्व होता है, कहीं पर हीट ऑब्जर्व होता है, यानी कहीं पर हीट जो है रिएक्शन होने के बाद में बाहर निकलता है और कहीं पर हीट जो है वो उसके उसके लिए जरूरत पड़ जाती है केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हम लोग पहले उसको जाने। द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवोल्व ड्यूरिंग रिएक्शन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, यानी कि इसके सराउंडिंग से जो हीट को जब रिएक्शन होगा, जब यहाँ पर इवोल्व होगा तो वो चीज क्या कहा जाएगा, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाएगा। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे ही कैंडल हम लोग जलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हीट इवोल्व हो रहा है, हीट उससे निकल रहा है। देन वी कैन से दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हीट इज इवोल्व ड्यूरिंग द रिएक्शंस। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, जैसे रिस्पायरेशन है, इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, जिसमें हीट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग रिएक्शंस, यानी हीट जो है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसमें जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस, तो आइस जब हम लोग मेल्ट करवाते हैं, जब बर्फ को हम लोग क्या करते हैं, पिघलाते हैं, तो उसमें टेम्परेचर को राइज करना पड़ता है। टेम्परेचर राइज करने की जरूरत क्यों है, चूंकि उसको हीट मिलेगा और हीट एनर्जी के बाद में पार्टिकल जो है वो टूटना शुरू होगा, मेल्ट करना शुरू होगा, तो मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। अब हम लोग जो है आते हैं मेन यहाँ पर जो है वो केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन इज द इक्वेशन या इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि जैसे सोडियम और क्लोरीन मिल रहा है, तो सोडियम और क्लोरीन को हम लोग कैसे लिखेंगे, NaCl। और भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन ऑक्सीजन है, उसमें बहुत सारे चीज आ सकते हैं। तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशन बस याद रखना है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंबल में जो है हम जब रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन को तो वही चीज केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद अब देखो, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट्स होता है और एक प्रोडक्ट्स होता है। तो रिएक्टेंट्स क्या है, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, तो द सब्सटेंसेस रिएक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, यानी जो सब्सटेंस रिएक्ट करता है, या द सब्सटेंसेस अंडरगोज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस टू रिएक्ट ईच अदर। दैट मीन्स कि एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए जो सब्सटेंस जाएंगे केमिकल रिएक्शंस में वही चीज आपका रिएक्टेंट्स हो जाएगा। जैसे उदाहरण आपका सोडियम क्लोराइड का है, तो सोडियम और क्लोरीन जब मिल रहा है तो ये दोनों चीज को क्या कहेंगे, यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ सोडियम क्लोराइड, है ना, तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट। दैट मीन्स प्रोडक्ट हम लोग क्या जानेंगे, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी जो नया सब्सटेंस जो बनेगा केमिकल रिएक्शंस के बाद वही चीज हमारा प्रोडक्ट होगा। और जो सब्सटेंस रिएक्ट करेगा केमिकल रिएक्शंस में, है ना, वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट्स कहलाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ पर आपका जो है वो रिएक्टेंट्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया। अब हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन देखिए, हम लोग अभी थोड़ा जो है थ्योरी को जान लेंगे, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे प्रैक्टिस को करवाया जाएगा। उस समय फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को मजबूत करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस में क्या क्या चीज होता है, केमिकल इक्वेशंस में रिएक्टेंट्स रहेगा, प्रोडक्ट्स रहेगा। तो रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटेन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को लिखा जाता है, एंड इन द RHS दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड में हम लोग किसको लिखेंगे, प्रोडक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे।
एंड पुट एन एरो बिटवीन देम, और एक एरो हम लोग उसमें पुट करेंगे, तब जाकर के हमारा केमिकल इक्वेशंस होगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिएक्टेंस अगर एक से ज्यादा है तो उसको प्लस के साथ, प्लस साइन के साथ रखना है। प्रोडक्ट्स भी एक से ज्यादा है तो प्लस साइन के साथ रखना है। उसके बाद कुछ फिजिकल नेचर भी हम लोग, जैसे सॉलिड में कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है, सब्सटेंस है, तो सॉलिड वहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, या और भी बहुत सारी चीजें लिखेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में ये जानेंगे और पढ़ेंगे। आज हमारे लिए हम सभी इतना ही जान करके रखें। थैंक्स।